गुड आफ्टरनून क्लास, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऐप पर। तो प्रिय स्टूडेंट्स सभी जुड़िएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऐप पर। तो हम जहाँ तक बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक जो हमारा सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टीज़ रहेगी, उनके बारे में भी हमें आपको बताएंगे। और हम बात करेंगे, जैसे आप सभी को पता होगा कि जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मैं टीच कर रहा हूँ, वो है हमारा इंडियन हिस्ट्री। हम किसके बारे में बात करेंगे? हिस्ट्री के बारे में। तो आप को हर रोज़ एक क्लास मिलेगी लाइव, और आप ये क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे फ्री मिलेगी, कोई इशू नहीं आएगा। तो बच्चों, अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग में आना है तो आप रेड स्क्वायर मार्केट हिसार में मिलिएगा, सक्सेस पॉइंट के अंदर आप ऑफलाइन के अंदर आ सकते हैं। चलिएगा हम मुद्दे पे आते हैं। हम बात करें इंडियन हिस्ट्री के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में। तो पहले हम एक क्लास पढ़ चुके हैं। एक क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया था कि भारत में होने वाले अरबी आक्रमण के बारे में। इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमने एक क्लास पूरी की थी। आज हमारी सेकंड क्लास रहेगी। सेकंड क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे और हम बात करते हैं किसके बारे में? हिस्ट्री के बारे में। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शो हमने पढ़ा था इसी के बारे में, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ लिया था। आज हम भारत के अंदर पढ़ेंगे होने वाले तुर्क के आक्रमण के बारे में। तो हम जहाँ तक हम बात करते हैं, हमने शुरू कर रखा था मेडाइवल इंडिया। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत, मेडाइवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। जो हमारा शुरू हुआ था 712 से, कब तक चलेगा? रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति तक इसको हम पढ़ेंगे। और इसी के अंदर हम बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत में होने वाले तुर्की आक्रमण के बारे में, टर्किश इन्वेजन इन इंडिया। भारत में तुर्क आक्रमण के बारे में हम बात करेंगे। भारत में तुर्की आक्रमण, इसके बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को, और अब हम बात करेंगे भारत में होने वाले तुर्की आक्रमण के बारे में। अगर हम बात करते हैं इससे पहले क्लास के बारे में, तो हमने बिल्कुल बेसिक उठाया था इंडियन हिस्ट्री को, और हमने बात की थी भारत में होने वाले अरबी आक्रमण के बारे में। वो हम पढ़ चुके थे, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम किस के बारे में पढ़ेंगे? भारत में होने वाले तुर्की आक्रमण के बारे में। चलो हम शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम बच्चों, अगर हम बात करते हैं सेंचुरी की, तो हम रहेगी 10वीं सेंचुरी, यानी कि 10वीं शताब्दी के बारे में हमें बात करेंगे। 10वीं शताब्दी के बारे में हमें डिस्कस करेंगे। और समय आता है 932 ईस्वी का, यानी कि शताब्दी कौन सी होगी हमारी? 10वीं शताब्दी। कहानी क्या होती है? एक शहर बसाया जाता है बच्चों, एक शहर बसाया जाता है जिसका नाम है गजनी। 932 ईस्वी के अंदर एक शहर बसाया जाता है जिसका नाम है गजनी। और गजनी एट प्रेजेंट के अंदर कहाँ पड़ता है? वर्तमान में कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान के अंदर। वर्तमान के अंदर ये कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान के अंदर ये हमारा शहर है, ये पड़ता है भाई अफगानिस्तान के अंदर। ये हमारा जो शहर है गजनी कहाँ पड़ता है एट प्रेजेंट के अंदर? अफगानिस्तान के अंदर। कब बसाया गया था? हम बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। तो ये हमारा बसाया गया था 932 ईस्वी के अंदर। 932 ईस्वी के अंदर शहर बसाया गजनी। गजनी पड़ता है अफगानिस्तान के अंदर। गजनी शहर किसने बसाया था? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है। गजनी बसाया था अलाप्तगीन ने। किसने बसाया था? अलाप्तगीन ने। कब? 932 ईस्वी में। इसने क्या किया? 17,000 तुर्की सरदारों को इकट्ठा किया। कितने? 17,000 तुर्की सदस्य इकट्ठे हुए और शहर बसा दिया गजनी। कौन सा शहर बसाया? गजनी। किसने बसाया था? अलाप्तगीन ने। सीधा पूछा जा सकता है गजनी शहर की स्थापना कब हुई? 932 ईस्वी के अंदर। सेंचुरी पूछे तो 10वीं सेंचुरी के अंदर। किसने बसाया था? अलाप्तगीन ने। अलाप्तगीन का जो हम बात करते हैं दास प्लस दामाद, दास प्लस दामाद कौन था? अगर हम बात करते हैं अलाप्तगीन का दास प्लस दामाद, जिसका नाम था शुबुकुतगीन।
जिसका नाम था सुबुकतगिन, और इसी सुबुकतगिन का पुत्र था जिसका नाम था महमूद गजनवी, पुत्र जिसका नाम था महमूद गजनवी, इसका पुत्र था जिसका नाम था महमूद गजनवी। क्या नाम था इसका? महमूद गजनवी। इसके बारे में हमको पढ़ना है। आप सभी ने सुन रखा होगा कि महमूद गजनवी हिंदुस्तान के अंदर सबसे अधिक आक्रमण करता है, लेकिन हमें ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि महमूद गजनवी कहाँ से आया था, उसका उद्देश्य भारत में क्या करने का, क्यों आया था, ऐसी कहानी क्यों आई कि अब महमूद गजनवी को हिंदुस्तान के अंदर आना पड़ा। तो इसका पुत्र था जिसका नाम है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो गजनी की गद्दी पे बैठेगा 997 के अंदर और रहेगा 1030 तक। तो ये बंदा गजनी की गद्दी पे बैठा कब? 997 में। कब तक रहा? 1030 तक। तो हमें पढ़ना है किसके बारे में? महमूद गजनवी के बारे में, क्योंकि इस बंदे ने सबसे अधिक आक्रमण किया था। कहाँ? हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन ये सब सारा सिस्टम है, जो कहानी है, ये कहाँ चल रही थी? गजनी के अंदर। एक बार फिर से समझ लो, 932 ईस्वी के अंदर एक शहर बसाया गया जिसका नाम है गजनी, और गजनी पड़ता है अफगानिस्तान के अंदर। किसने बसाया था? अलप्तगिन ने। अलप्तगिन का दास प्लस दामाद था सुबुकतगिन, और सुबुकतगिन का पुत्र था महमूद गजनवी, जो गद्दी पे कब बैठा था? गजनी की गद्दी पे 997 में। कब तक रहा? 1030 तक। लेकिन कहानी ये कहाँ चल रही थी? अफगानिस्तान के अंदर। उस समय इंडिया के अंदर क्या चल रहा था? भारत में क्या चल रहा था? तो कहानी हमें ये भी पता होनी चाहिए। तो उस समय मुल्तान पर रूल कर रहा था, मुल्तान पर। मुल्तान 8% के अंदर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। उस समय मुल्तान पर रूल कर रहा था जिसका नाम था जयपाल। मुल्तान पर रूल कर रहा था जयपाल नाम का एक राजा, और इसी जयपाल पर बार बार आक्रमण कर रहा था जिसका नाम है सुबुकतगिन। तो इसी जयपाल पर बार बार आक्रमण कर रहा था सुबुकतगिन, और सुबुकतगिन ने सबसे पहला आक्रमण किया था 986 ईस्वी के अंदर। आपसे ये पूछ ले, भारत में पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? फिर रहेगा हमारा सुबुकतगिन। डेट पूछ ले कब किया था? तो 986 ईस्वी के अंदर इसने सबसे पहले हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था। और कहाँ पर किया था? इसने किया था मुल्तान पर। और मुल्तान वर्तमान में 8% के अंदर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान देश अलग कब होता है? 14 अगस्त 1947 को, और उसके अगले दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा हिंदुस्तान एक अलग देश बनता है। तो कहानी समझ में आई। आपसे ये पूछे कि भारत में पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? तो सुबुकतगिन था। ये जयपाल पर बार बार आक्रमण करता था, और जयपाल ने क्या किया? इससे तंग आकर के जयपाल ने, समय था 997 ईस्वी का। भाई कब? 997 ईस्वी। 997 ईस्वी के अंदर जयपाल ने क्या किया? सुबुकतगिन को मार दिया, हत्या कर दी। तो जयपाल ने क्या किया? सुबुकतगिन को मार दिया। कब? 997 ईस्वी के अंदर। ठीक है। और इसी की मृत्यु के बाद, सुबुकतगिन की मृत्यु के बाद, आप सभी को पता है, इसी का पुत्र तभी 997 ईस्वी में क्या बैठा था? ये गद्दी पे। और कब तक रहा? 1030 तक। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान पर अटैक करने वाला पहला तुर्की कौन था? सुबुकतगिन। और सुबुकतगिन को किसने मारा था? सुबुकतगिन को मारा था जयपाल ने। और आपको याद रखना है कि उस समय जयपाल की जो राजधानी हुआ करती थी, जयपाल ने जो अपनी राजधानी बना रखी थी, वो थी भाई पेशावर। किसको बना रखा था? पेशावर को। और पेशावर भी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। तो जयपाल की राजधानी आपसे पूछ ले तो कौन सी थी? पेशावर। इसके बाद कहानी क्या हुई? वही महमूद गजनवी, उसको गुस्सा आया क्योंकि इसके पिता की हत्या कर दी, और महमूद गजनवी ने यहाँ से कसम खाई कि मैं जब तक जीऊँगा हिंदुस्तान पर 1 साल के अंदर एक आक्रमण ज़रूर करूँगा, और मैं मेरे पिताजी की मृत्यु का बदला लेकर रहूँगा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? महमूद गजनवी के बारे में। तो ये कहानी थी पहले कि अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा था, गजनी किसने बसाया, भारत में पहला तुर्की कौन था। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम कहानी किसके बारे में शुरू करेंगे? अब हम कहानी शुरू करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। तो सबसे पहला तो टॉपिक हमारा यही होता है कि महमूद गजनवी गद्दी पे कब बैठा? कहाँ? गजनी के अंदर। तो गजनी के अंदर ये 997 में बैठता है 1030
30 तक ये गद्दी पर रहा था। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये पता होना चाहिए कि महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने से पहले भारत पर आक्रमण करने से पहले सुल्तान की उपाधि लेके आया था भाई। भारत पर आक्रमण करने से पहले बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेके आया था। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेके आया था। खलीफा से सुल्तान की उपाधि याद रखना है आपको कि महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने से पहले बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेकर के आया था। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर सुल्तान की उपाधि कौन लेके आया था, भारत के अंदर सुल्तान की उपाधि कौन लेके आया था? तो भारत के अंदर सबसे पहले महमूद गजनवी पहला शासक है जो सुल्तान की उपाधि लेके आया था। और इसने इसी के बाद इन्होंने क्या किया था, महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से लेकर के 1027 तक कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। ठीक है, कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। कुछ किताबें ये डेट 1001 से लेकर के 1027 तक दिखाती है। एक बात है, मेनली अगर हम बात करते हैं तो कुछ किताबें 1000 से लेकर के 1027 तक दिखाती हैं, कुछ किताबें 1001 से 1027 तक दिखाती है। बात एक ही रहेगी, कंफ्यूज नहीं होना। और कितनी बार आक्रमण किया था ये बात आपको पता होनी चाहिए। कितनी बार किया था? 17 बार। और एक बार भी हारा नहीं। फेमस बात ये है, एक बार भी ये बंदा हारा नहीं था, एक बार भी हारा नहीं। यानी कि हार किसकी हुई? हार हुई थी भारतीयों की। तो अब हम महमूद गजनवी के द्वारा किए गए 17 इन्वेजन उनके बारे में हम बात करेंगे भाई। किए गए 17 आक्रमण के बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। एक बार फिर से सुन लो, मैं आपको बताता हूँ। हम बात कर रहे हैं भारत में होने वाले तुर्की आक्रमण के बारे में। 10वीं शताब्दी का समय था, एक शहर बसाया गया गजनी। 932 ईस्वी के अंदर शहर बसाया गया गजनी। और गजनी एट प्रेजेंट के अंदर कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान के अंदर। किसने बसाया था? अलाउद्दीन ने। कितने सदस्यों को इकट्ठा करके? 17,000 सदस्य इकट्ठे हुए थे। और इसी अलाउद्दीन का दास प्लस दामाद, दास का मतलब क्या हुआ? नौकर। दामाद का मतलब क्या हुआ? अलाउद्दीन की लड़की से शादी हुई थी, किसकी? शुबुकतगीन की, तभी दास प्लस दामाद कहलाया था। पहले नौकर था, फिर दामाद बना। और इसी शुबुकतगीन का पुत्र जो था महमूद गजनवी, जो गजनी की गद्दी पे कब बैठा था? 997 ईस्वी में। कब तक रहा? 1030 तक ये बंदा रहता है। और उधर हम भारत के अंदर क्या चल रहा था इस समय? हिंदुस्तान के अंदर क्या चल रहा था? इंडिया के अंदर क्या चल रहा था? इंडिया में उस समय मुल्तान पर, जो वर्तमान में 8% के अंदर कहाँ चला गया है? पाकिस्तान के अंदर। मुल्तान पर रूल कर रहा था जयपाल, और जयपाल की राजधानी थी पेशावर। पेशावर भी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। ये शुबुकतगीन क्या करता है? सबसे पहले इसने भारत पर आक्रमण किया। कहाँ? मुल्तान पर। और मुल्तान का राजा कौन था? जयपाल। जयपाल पर इसने आक्रमण किया। सन आपसे पूछ ले सबसे पहले कब किया? 986 के अंदर इसने किया। और बार बार ये बंदा आक्रमण करता रहा। इस बात से दुखी हुआ जयपाल। जयपाल ने क्या किया? समय था 997 ईस्वी का, शुबुकतगीन को मार दिया। शुबुकतगीन की हत्या कर दी। और इसी की हत्या करने के बाद महमूद गजनवी इसी 997 ईस्वी के अंदर क्या करता है? गद्दी पर बैठता और 1030 तक ये रूल करता। और इसने कसम खाई थी कि मैं भारत वालों को छोड़ूंगा नहीं, मेरे पिताजी को इन्होंने क्या किया है? मारा है। बस इसी बात से कसम खा करके महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान में आक्रमण करने का प्रण लिया। और इसने भारत पर आक्रमण करने से पहले बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेके आया था भाई। खलीफा क्या होता है? जहां से सभी मुसलमानों को कंट्रोल किया जाए, यानी कि जहां
वह जगह जहाँ से सभी मुसलमानों को कंट्रोल किया जाता है वो क्या कहलाता है, खलीफा कहलाता है। और सुल्तान की उपाधि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले कौन लेके आया था, सबसे पहले महमूद गजनवी। और दिल्ली सल्तनत के अंदर सभी बनने वाले क्या कहलाएंगे, सुल्तान कहलाएंगे। अगर हम बात करते हैं प्राचीन भारत के अंदर वो सभी क्या कहलाए थे, राजा कहलाए थे, शासक कहलाए थे। और अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें सभी बने थे सुल्तान, जो 1206 से लेकर के 1526 तक। और उधर 1526 के बाद 1857 की क्रांति तक बनने वाले सभी क्या कहलाए थे, बादशाह। हम उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर के 1027 तक कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार। फेमस बात क्या हुई, ये बंदा एक बार भी हारा नहीं था। इस बात को आप नोट कर लेना, हार हुई थी ओनली किसकी, भारतीयों की। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। अब हम महमूद गजनवी के द्वारा किए गए आक्रमण के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके द्वारा किए गए 17 आक्रमण के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से इम्पोर्टेंट रहेंगे कितने, टोटल इम्पोर्टेंट रहेंगे 7 से 8 आक्रमण, उनके बारे में हमें डिस्कस करेंगे। तो महमूद गजनवी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। भारत में होने वाले तुर्की आक्रमण के बारे में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, महमूद ऑफ गजनवी, महमूद गजनवी के बारे में हमें डिस्कस करेंगे। महमूद गजनवी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो महमूद गजनवी के कितने आक्रमण किए थे भाई, 17 बार। तो इन्हीं आक्रमण के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फेमस आक्रमण के बारे में। 1001 में इसने सबसे पहले आक्रमण किया था और युद्ध का नाम दिया गया वहिंद की लड़ाई, बैटल्स ऑफ वहिंद, बैटल ऑफ वहिंद, वहिंद की प्रथम लड़ाई। तो वहिंद की पहली लड़ाई हुई कब हुई थी, 1001 में। किसके साथ हुई थी, वही एक तरफ था जयपाल और दूसरी तरफ कौन था, महमूद ऑफ गजनवी। अमजी का मतलब है महमूद गजनवी। जिसमें जीत किसकी हुई, महमूद गजनवी की। जयपाल हार जाता है। और जयपाल ने क्या किया, वही जयपाल जिसने महमूद गजनवी के पिता सुबुकतगीन को मारा था और उसी के पुत्र ने जयपाल को हरा दिया। और जयपाल ने क्या किया, फिर इसका मार्केट में नाम नहीं रहा। जयपाल ने युद्ध हारने के बाद आग में कूद करके जान दी थी। युद्ध हारने के बाद आग में कूद करके आत्महत्या कर ली। आग में कूदकर आत्महत्या इसने क्या कर ली थी भी, अपनी हत्या कर ली थी, आत्महत्या, खुद को मार लिया था। एकमात्र जयपाल ऐसा राजा है जिसने युद्ध हारने के बाद आग में कूद करके जान दे दी थी। तो आपको याद रखना है, युद्ध हारने के बाद आग में कूद करके जान किसने दी थी, जयपाल ने। और महमूद गजनवी जीता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके फेमस आक्रमण के बारे में, इसने किया था 1005 में। कहाँ पर, मुल्तान पर। और मुल्तान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर। ये भी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर। और हम बात करते हैं इस समय शासक कौन था, उसका नाम था भाई अब्दुल फतेह दाऊद। अब्दुल फतेह दाऊद, अब्दुल फतेह दाऊद नाम का एक शासक था, राजा था। और दूसरी तरफ आपका महमूद ऑफ गजनवी, ये बंदा जीतता है और अब्दुल फतेह दाऊद की हार हो जाती है। इसके बाद इसका फेमस आक्रमण रहेगा 1008 के अंदर। कब, 1008 के अंदर। कहाँ पर किया था और युद्ध का नाम क्या था, युद्ध का नाम था वहिंद की दूसरी लड़ाई। वहिंद की दूसरी लड़ाई। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, वहिंद की दूसरी लड़ाई कब हुई, वहिंद की दूसरी लड़ाई कब हुई, या वहिंद का प्रथम युद्ध कब हुआ। प्रथम लड़ाई बोल दे या युद्ध बोल दे तो कब रहेगी, आपको याद रखना है लड़ाई के बारे में या युद्ध के बारे में। वहिंद की दूसरी हुई थी 1008 के अंदर। किसके बीच हुई थी, यही जयपाल का पुत्र जिसका नाम था आनंदपाल। जयपाल का पुत्र
जिसका नाम था आनंदपाल, और दूसरी तरफ आपका कौन था, महमूद ऑफ गजनवी, जिसमें जीत किसकी हुई, महमूद गजनवी की, आनंदपाल हार जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसका फेमस आक्रमण था 1014 में, कहाँ किया था, स्थानेश्वर पर, कहाँ, स्थानेश्वर पर, स्थानेश्वर पर इसने आक्रमण किया था। और वर्तमान में स्थानेश्वर का नाम क्या है, थानेश्वर। और कहाँ पड़ता है ये पड़ता है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर, कहाँ, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर ये जगह पड़ती है। इस समय यहाँ का रूलर कौन था, शासक कौन था, जिसका नाम है अनंगपाल। इस समय यहाँ पर रूल कर रहा था अनंगपाल। और दूसरी तरफ ये युद्ध होता है किसके साथ, महमूद ऑफ गजनवी के साथ, जिसमें जीत हुई महमूद गजनवी की, और अनंगपाल ये बंदा हार जाता है। लेकिन इसने फेमस काम क्या किया था, महमूद ऑफ गजनवी ने, महमूद ऑफ गजनवी ने यहाँ से एक मूर्ति को तोड़ा था भाई, जिसका नाम है चक्रस्वामी की मूर्ति। चक्रस्वामी की मूर्ति को तोड़ा, चक्रस्वामी की मूर्ति तोड़ी, और कुछ मूर्तियां अपने साथ ले गया, कहाँ, गजनी। और ये क्या करता था, अपने दरबार के अंदर इसने अपने दरबार के गेट पर और कुछ मूर्तियां अंदर रखवाई, और उनको आते जाते क्या करता था, ठोकरे मारता था। इसका मतलब क्या हुआ, ये बंदा देवताओं की इज्जत नहीं करता था, तो इज्जत नहीं करता था। और आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि चक्रस्वामी की जो है मूर्ति तोड़ी थी, वो चक्रस्वामी कौन से भगवान है, वो है भाई आपके विष्णु भगवान। कौन से भगवान है, विष्णु भगवान की मूर्ति तोड़ी थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1014 में हरियाणा पर आक्रमण किया था, कहाँ पर किया था, स्थानेश्वर। और थानेश्वर जो वर्तमान का क्षेत्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फेमस आक्रमण के बारे में। 1018 के अंदर इसने कन्नौज पर आक्रमण किया था भाई, कहाँ पर किया था, कन्नौज पर। कन्नौज पर इसने 1018 के अंदर आक्रमण किया। कन्नौज पड़ता है वर्तमान में 8% के अंदर यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पर राजा कौन था, राजा का नाम मिलता है राज्यपाल, राजा था राज्यपाल। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन आपको क्या पता ये पूछ ले कन्नौज पर आक्रमण कब किया, तो राज्यपाल इस समय रूल कर रहा था। और दूसरी तरफ था महमूद ऑफ गजनवी, जीत हुई महमूद ऑफ गजनवी की, राज्यपाल हार जाता है। इसके बाद इसका फेमस आक्रमण इसने किया था 1022 के अंदर, कहाँ, पंजाब पर। पंजाब पर इसने आक्रमण किया 1022 पर। यहाँ का रूलर कौन था ये किसी को नहीं पता, कोई किताब भी यहाँ का शासक कौन था ये नहीं बताती। लेकिन फेमस काम इसने क्या किया था, यहाँ पर पहले से जो प्रचलित सिक्के थे उन सिक्कों को जारी किया था भाई, इन सिक्कों को दोबारा से जारी कर दिया था। तो आपसे ये पूछ ले कि महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के अंदर किस आक्रमण में सिक्के चलाए थे, तो 1022वें आक्रमण के अंदर इसने सिक्के जारी किए थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके फेमस आक्रमण के अकॉर्डिंग, अगर आप HSSC के एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। वहिंद की प्रथम लड़ाई याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं वहिंद की प्रथम लड़ाई, ये याद रख लेना। वहिंद की द्वितीय लड़ाई, दूसरी लड़ाई याद रख लेना। 1014 वाला आक्रमण याद रख लेना। बाकी वैसे कि ये तीनों आप याद मत करना। अकॉर्डिंग टू HSSC में आपको बता रहा हूँ कि वहिंद की पहली और दूसरी और 1014 वाला ये याद रख लेना। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे के आक्रमण के बारे में, तो आप यहाँ तक एक बार लिखो और हमें इसी को रफ करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू क्लास को करते हैं। 1022 तक हम पहुँच चुके हैं, लेकिन हमें पहुँचना कहाँ तक है, 1027 तक यह आक्रमण करेगा। इसके 17 बार आक्रमण 1027 तक हमको देखने हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अगर हम 1022 के बाद हम बात करते हैं, तो इसने आक्रमण किया था, इसने आक्रमण किया था कब, इसका फेमस आक्रमण था 1025 का भाई। इसके बाद इसने कहाँ पर आक्रमण किया था वो भी बताऊंगा। इसका फेमस आक्रमण इसने किया था 1025 में, कहाँ पर है, पाटन गुजरात में।
कहाँ पर है? पाटन गुजरात के अंदर इसने आक्रमण किया था। पाटन गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय रूलर कौन था? इस समय शासक था भाई भीम प्रथम। कौन था? भीम फर्स्ट। किस वंश का? चालुक्य वंश का राजा था भीम प्रथम। और दूसरी तरफ आपका कौन था? महमूद ऑफ गजनवी। और जिसमें जीत किसकी हुई? महमूद गजनवी की। भीम प्रथम, भीम फर्स्ट हार जाता है। यहाँ पर आक्रमण किया गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर किया था? पाटन में। किस मंदिर पर? एक मंदिर को लूटा था भाई, जिस मंदिर का नाम है सोमनाथ का मंदिर। तो सोमनाथ के मंदिर को इसने लूटा था भाई। सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। और यहाँ पर इसने अपार मात्रा में लूट मचाई थी। उस मंदिर के बारे में हमें जानेंगे, पूरी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। सोमनाथ मंदिर कौन से भगवान का था? ये भगवान शिव का मंदिर था। इस मंदिर पर लूट मचाई कब? 1025 में। युद्ध का क्या नाम दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया अगर, युद्ध का क्या नाम दिया गया है? युद्ध का नाम था काठियावाड़ का युद्ध। युद्ध का नाम क्या है? काठियावाड़ का युद्ध। आपसे सिंपल पूछा जाएगा काठियावाड़ का युद्ध कब हुआ? काठियावाड़ का युद्ध तो सिंपल है 1025 में काठियावाड़ का युद्ध हुआ था। किस किस के साथ हुआ था? एक तरफ भीम प्रथम, दूसरी तरफ महमूद ऑफ गजनवी के बीच ये युद्ध हुआ था। इस समय भगवान शिव के मंदिर को लूटा था और मंदिर को भी तोड़ा था। तो अगर हम बात करते हैं उस मंदिर की लोकेशन के बारे में, तो इस तरीके से कुछ ऐसा मंदिर बना होता है। आप सभी को पता है कि इस तरीके से मंदिर बना होता है। तो कहानी क्या हुई थी? इसके अंदर भगवान शिव की जो प्रतिमा थी वो झूलती हुई प्रतिमा बताई जाती है। यानी कि जो भगवान शिव की प्रतिमा थी वो झूलती हुई प्रतिमा थी। जैसे इन दीवारों के बीच क्या हुआ था? इन दोनों दीवारों के बीच चुंबक लगी हुई थी और ये मूर्ति इधर उधर हिल रही थी, हिल डुल रही थी। तो अब जैसे ही महमूद गजनवी इस मंदिर के अंदर पहुंचा, महमूद गजनवी को एक बार डर लगा कि यहाँ पर साक्षात्कार भगवान शिव बैठे हुए हैं। फिर इसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया और सैनिकों ने क्या किया? इस मंदिर को गिरा दिया। इस मंदिर को गिराया और इसने यहाँ पर क्या किया? अपार मात्रा में धन लूटा। और उस समय ये तो था नहीं कि धन को लूट तो लिया, बट उसको कहाँ लेके जाना था? गजनी। तो उस समय रेलगाड़ी साधन कुछ ऐसे होते नहीं थे कि उन पे लादा और गजनी लेके चले गए थे। लेकिन सबसे फेमस बात कैसे हुई? तो इसने क्या किया? गजनी संपर्क किया और गजनी से 300 ऊँट मंगवाए थे। भाई एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, गजनी से 300 कौन से पशु मंगवाए गए थे? तो 300 ऊँट मंगवाए गए थे। अगर आप सभी ने पहली क्लास देख ली तो मैंने मैप के अकॉर्डिंग आपको समझाया था कि भारत के अंदर एंट्री करने का एकमात्र रास्ता हुआ करता था, सिंध के रास्ते से होकर के भारत के अंदर एंट्री हुआ करती थी। और गुजरात हमारा कहाँ पड़ता है? गुजरात हमारा यहाँ पर पड़ता है। तो जैसे ही महमूद गजनवी ने 300 ऊँटों को मंगवाए तो पंजाब के लोगों ने देख लिया कि महमूद गजनवी ने कोई बड़ी लूट मचाई है। और फिर पंजाब के लोगों ने क्या किया? ये यहाँ पर रोड पर आकर के बैठ गए कि देखेंगे महमूद गजनवी क्या लेकर के वापस आएगा। और जैसे ही महमूद गजनवी ने इस मंदिर से सारा सोना ऊँटों पर लादा और यहाँ से चला तो पंजाब के लोगों ने क्या किया? लूट लिया। भाई महमूद गजनवी को लूटा और महमूद गजनवी ने यहाँ से भाग करके जान बचाई। कहाँ पहुँचा? गजनी पहुँचता है। और इसी के बदौलत महमूद गजनवी को बहुत गुस्सा आया कि मैंने इतनी सारी मेहनत की थी और वो सारी मेहनत मेरी बेकार गई है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ से इसने 20 लाख हजार सोने की दिनारें लूटी, 7 लाख हजार क्विंटल चांदी के बर्तन लूटे और कुछ तांबा के बर्तन भी लूट के ये लेके जा रहा था। कहाँ? गजनी। लेकिन पंजाब के लोगों ने इसको रास्ते में ही लूट लिया। और इसी के बदौलत फिर ये अपना आखिरी आक्रमण खोखर जाटों पर करेगा। कब? 1027 के अंदर। भाई 1027 पर इसने जाटों पर आक्रमण किया। जाटों पर इसने क्या किया? आक्रमण किया 1027 के अंदर। और युद्ध का नाम अगर आपसे पूछ लेना तो भेरा दुर्ग का युद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछ लेगा आपको भेरा दुर्ग का युद्ध कब हुआ? तो युद्ध का नाम दिया गया भेरा दुर्ग का युद्ध। भेरा दुर्ग का युद्ध हुआ 1027 में। ये इसका 17वां एवं अंतिम आक्रमण था। 17वां था 1027 वाला, 16वां था 1000
25 वाला, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये इसका 17वां आक्रमण था। किसके बीच हुआ था? एक तरफ थे भाई जाट, कौन थे? एक तरफ जाट और दूसरी तरफ महमूद ऑफ गजनवी, जिसमें जीत किसकी हुई? महमूद गजनवी की, और जाट हार गए। और ऐसा कहते हैं कि इसने 50,000 जाटों को मार दिया भाई, 50,000 जाट मार करके इसने अपने लूटे हुए सोने का बदला लिया था। कितने जाटों को मार करके? 50,000 जाटों को मार करके। अब जाके अकल आई यहाँ के लोगों को कि अब की बार आने दो महमूद ऑफ गजनवी को, हम देखेंगे। लेकिन महमूद गजनवी पागल थोड़ी था, ये वापस आया ही नहीं। और इसी के बदौलत इसकी 1030 के अंदर, कब? 1030 के अंदर इसकी मलेरिया के कारण क्या हो गई? मृत्यु। मलेरिया के कारण डेथ हो गई इसकी। मलेरिया के कारण क्या हुई थी? मृत्यु। तो यहाँ तक आप याद रखना है। महमूद गजनवी के जो फेमस आक्रमण थे हमने पढ़ लिए हैं। तो ये थे महमूद गजनवी के 17 आक्रमण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 मैंने पहले बताए थे, 2 मैंने अब बता दिए। ये आपको याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 आक्रमण है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो 1027 वाला, 1025 वाला आपको ज़रूर याद रखना है। और इसकी डेथ कब हुई थी? 1030 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अभी तक इससे बनने वाले 5 से 7 क्वेश्चन और रहेंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं इसी के बाद इसके साथ कुछ इतिहासकार हिंदुस्तान के अंदर आए थे, भारत के अंदर हिंदुस्तान आए थे, उनके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बाद भारत के अंदर आने वाले महमूद ऑफ गजनवी के साथ 4 इतिहासकार बताए जाते हैं मेन। कितने इतिहासकार थे? 4। वो मैं आपको कैसे याद कराऊंगा? एक ट्रिक से याद करवाऊंगा। ट्रिक कैसे? आप ये याद रख लेना, महमूद गजनवी के फूफा जी इसके साथ आए थे। हमारी ट्रिक है फूफा, इसे मैं आपको समझाऊंगा। अब से बनेगा भाई फारूकी। कौन आया था? फारूकी। और अगर हम बात करते हैं यू से आया था उत्वी। कौन आया था? यू से उत्वी बनेगा। और अब से बनेगा फिरदौसी। तीसरे अब से क्या बनेगा? फिरदौसी। तीसरे नंबर के जो अब हमारा आता है इससे बनेगा भाई फिरदौसी। और ए से क्या बनेगा? अलबरूनी। इस ए से बनेगा अलबैरूनी, जिसका पूरा नाम था अबू रेहाल अलबैरूनी। तो ये आए थे भी 4 इतिहासकार। हम इनको क्यों याद करते हैं? क्योंकि इन्होंने किताबें लिखी थी और वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फारूकी के बारे में अगर बात करते हैं तो इसने कोई किताब नहीं लिखी, ये भारत के अंदर एंजॉय करने के लिए आया था। तो उत्वी ने पुस्तक लिखी थी भाई, जिसका नाम था तारीख ए यामिनी। क्या नाम था? तारीख ए यामिनी। पुस्तक का नाम था भाई तारीख ए यामिनी। याद रख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब रहेगी जिसका नाम है तारीख ए यामिनी। अगर हम बात करते हैं फिरदौसी की पुस्तक का, तो इसने पुस्तक लिखी थी शाहनामा। कौन सी पुस्तक लिखी थी? शाहनामा। और अलबरूनी की बात करते हैं, इसने लिखी थी ताकीद ए हिंद, या इसी पुस्तक का दूसरा नाम है हिंद का दर्पण। हिंद का दर्पण। तो ये पुस्तकें लिखी थी भाई किसने? इन इतिहासकारों ने। तो मैंने आपको बता दिया महमूद ऑफ गजनवी के साथ टोटल 4 इतिहासकार आए थे, उन्होंने अलग अलग किताब लिखी थी, मैंने बता दिया है। और आपको याद रखना है फिरदौसी और अलबरूनी के बारे में। इन 2 बंदों के बारे में आपको याद रखना है। इन दोनों ने क्या किया था? भारत के जाटों को लुटेरा बताया था। भारत के जाटों को लुटेरा बताया था। जाटों को लुटेरा बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत के जाटों को लुटेरा किसने बोला था? फिरदौसी और अलबरूनी ने। इन किताबों के अंदर इन्होंने बताया था कि भारत के जाट लुटेरे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय लोगों ने क्या किया था? लुटेरों को लूटा था। तो आपको याद रखना है कि भारत के जाटों को लुटेरा किसने बताया था? फिरदौसी ने और अलबरूनी ने। और अगर हम बात करते हैं महमूद ऑफ गजनवी किस वंश से बिलोंग करता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। महमूद ऑफ गजनवी अगर बात करते हैं महमूद गजनवी किस वंश से बिलोंग करता था, तो वंश का नाम था गजनी वंश। शहर भी कौन सा था? गजनी। और वंश भी कौन सा था? गजनी। और इस गजनी वंश का एक और नाम मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यामिनी वंश भी इसी को बोला जाता है भाई, यामिनी वंश।
तो महमूद गजनवी गजनी वंश से बिलोंग करता था, गजनी शहर से बिलोंग करता था। और अगर गजनी वंश ना आए तो कौन सा वंश आएगा? यामिनी वंश। तभी तो तारीख है यामिनी इसी वंश पर लिखी गई पुस्तक है। तारीख है यामिनी यानी कि इसी वंश पे लिखी गई जो पुस्तक है तारीख है यामिनी। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं महमूद ऑफ गजनवी के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन और आपको बताऊंगा तो वो आपको ध्यान रखने हैं। तो महमूद गजनवी हिंदुस्तान के अंदर उपाधि कौन सी लेके आया था? लेकर आया भारत में, अगर आपसे ये पूछ लेना लेकर कौन सी उपाधि आया था, तो लेकर आया था बच्चों, मैंने शुरुआत में बताया था, सुल्तान की। और भारत में इसको मिली कौन सी थी? भारत में मिली, अगर ये पूछ लेना भारत में मिली कौन सी थी, तो बच्चों भारत में इसको मिली थी बूथ सिकन की उपाधि, बूथ सिकन। ठीक है, यह आपको लिखा मिलेगा मूर्ति भंजक, क्योंकि इसने क्या किया था? अनेकों मूर्तियों को तोड़ा था और कुछ मूर्तियां अपने साथ लेके गया था। तो मूर्ति भंजक या बुद्ध सिकन की उपाधि किसको मिली थी? किसको मिली थी बच्चों? महमूद ऑफ गजनवी को। और ये खुद कौन सी उपाधि धारण की थी? अगर ये खुद से बात करें ना, आपसे क्वेश्चन में पूछे कि महमूद ऑफ गजनवी ने खुद कौन सी उपाधि ली थी, तो खुद उपाधि ली थी इसने गाजी की। याद रख लेना, गाजी की उपाधि खुद धारण की थी। इसका मतलब है जो कभी नहीं आ रहा। दोबारा से समझ लो, अगर आपसे एग्जाम के अंदर ये पूछता है एग्जामिनर कि महमूद गजनवी हिंदुस्तान के अंदर कौन सी उपाधि लेके आया था, तो लेकर आया था सुल्तान की। भारत में मिली कौन सी थी, तो बूथ सिकन की, यानी कि मूर्ति भंजक लिखा मिले या बूथ सिकन लिखा मिले, ये इसको हिंदुस्तान के अंदर मिली थी। और खुद कौन सी धारण की थी? खुद ली थी भी इसने गाजी की उपाधि। किसकी उपाधि ली थी? खुद ली थी इसने गाजी की उपाधि। एक क्वेश्चन और याद रख लेना, महमूद गजनवी इसको ये उपाधि मिलती है बुद्ध सिकन मूर्ति भंजक की। इसका मतलब क्या हुआ? महमूद ऑफ गजनवी देवताओं की इज्जत नहीं करता था। महमूद गजनवी देवताओं की इज्जत नहीं करता था भाई। ये महमूद ऑफ गजनवी देवताओं की इज्जत नहीं करता था, देवताओं की इज्जत नहीं करता था भाई। किसकी इज्जत? देवताओं की इज्जत नहीं करता था। आपसे ये पूछ ले कि निम्न में से कौन सा शासक देवताओं की इज्जत नहीं करता था, जिसका नाम है महमूद ऑफ गजनवी। क्योंकि इसने क्या किया है? हिंदुस्तान से मूर्तियों को तोड़ा है, मंदिरों को तोड़ा है, तो ये देवताओं की इज्जत नहीं करता था। तो प्रिय बच्चों, ये थी हमारी भारत में होने वाले प्रथम तुर्की आक्रमण के बारे में हमने पढ़ा है। और महमूद गजनवी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। जो भी बच्चे वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ वो लास्ट के अंदर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला है या नहीं, ज़रूर बताइएगा। और अगर हम बात करेंगे भारत में होने वाले तुर्की आक्रमण, इसके बाद हम बात करेंगे भारत के अंदर फिर से तुर्की आक्रमण होंगे, जिसमें आएगा मोहम्मद गोरी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। गोर का शासक बनेगा 1173 में, और शासक बनने के 2 साल बाद वही बंदा भारत के अंदर आक्रमण करेगा 1175 में, फिर 78 के अंदर, 89 के अंदर, और 1191 के अंदर, 92 के अंदर तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई होगी। 1194 के अंदर चंदावर का युद्ध, 1205 के अंदर फिर वो जाटों पर आक्रमण करेगा, और 1206 के अंदर जाटों के हाथों वापस जाते समय वो मारा जाएगा। और उधर दूसरी तरफ क्या होगा? 1206 के अंदर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी। तो वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आज हमने पढ़ा है महमूद ऑफ गजनवी के बारे में। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा।